किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया की एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड होती है और इसमें एडमिशन्स जो हैं वो ओपन है, स्कॉलरशिप बेसिस पे ओपन है। और आज इसके अप्लाई का प्रोसेस चेक करते हैं और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या इसके फंडिंग बेनिफिट्स होने वाले हैं वो देखते हैं। तो ये इनका जो है वो पैनल है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं। सबसे पहले जो है इनकी मिनिमम जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो, अगर आपने मास्टर्स और पीएचडी के जो एडमिशन है वो इस टाइम करंटली ओपन है। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कम अज़ कम जो है वो आपका 3 CGPA होना चाहिए और आपका जो इनके लिए एक्सेप्टेंस है वो ये है कि आपका 3.3 to 3.5 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 4, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो ये आइल्स और वगैरह टॉफल वगैरह पियर्सन के सर्टिफिकेशन जो होती हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के वो रिक्वायर कर रहे हैं। और रिक्वायरमेंट्स के लिए एप्लीकेशन के लिए आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हो, सीवी हो, एसओपी हो और उसके बाद 3 रेफरेंस होने चाहिए, इंग्लिश का ऑफिशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट के बारे में उन लोगों ने बहुत डिटेल्ड बात की है कि जो है वो ऑफिशियल हो, कंप्लीट यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इनका कहने का मकसद है कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपका जब कंप्लीट हो जाता है आपका एडमिशन, उसके बाद जो है वो आपको जब एक कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट मिलती है, डिग्री मिलती है, वो है ट्रांसक्रिप्ट का इनका मकसद। उसके बाद जो है वो करिकुलम जो है सीवी में जो है आपका इसमें भी डिटेल इन्होंने बताया कि आपका एड्रेस क्या है, आपका कॉन्टैक्ट क्या है, रिकॉर्ड ऑफ द कौन से इंस्टीट्यूशन से जो है वो आपने हाई स्कूल किया है, लिस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन टेकन एंड देन अगर रिकॉर्ड ऑफ द रेलिवेंट वर्क हो गया और उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन जो है प्लीज़ इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट वेयर अप्रोप्रिएट। अगर आप के ये रिसर्च पब्लिकेशन हैं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट आप इनको दे देंगे, ठीक है। अदर स्किल जो है इंटरेस्ट नॉट वी आर इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट as this gives a sense how you will engage socially and culturally campus if you have any extracurricular activities हैं like sports वगैरह में, या स्टूडेंट्स जो होते हैं सेंटर से इसमें आपकी कोई इंक्लूजन है और उसके आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आपने इसमें लाजमी इंक्लूड करने हैं, ठीक है। एसओपी में क्या होगा कि आपकी 750 वर्ड्स की होगी एसओपी, ठीक है। और उसमें वही चीज़ें होती हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एकेडमिक प्लान्स क्या है, आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। रेफरेंस में 3 आपके प्रोफेसर्स के होंगे, 3 पीपल कैन प्रोवाइड रिकमेंडेशंस। दीज कॉन्टैक्ट्स शुड आइडियली बी प्रोफेसर्स हों या आपके एडवाइज़र हों अंडर होम यू हैव परस्यूड रिसर्च और टेकन कोर्स, ठीक है। सो दे मीन्स कि आपका प्रोफेसर होना चाहिए। इंग्लिश में बता रहे हैं कि 6.5 हो, टोफल में 79 हो, पियर्सन में 62 ओवरऑल होना चाहिए और कैम्बोडियन कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस में 176 होना चाहिए स्कोर आपका, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। फंडिंग डिटेल्स में आएंगे तो इनकी फंडिंग जो है वो बहुत अच्छी है, लाइक यू कैन से कि एक आइडियल किस्म की इनकी फंडिंग है, ठीक है। फुल्ली ट्यूशन एंड बेंच फ़ी आपकी कवर होगी जो कि अमेरिकन डॉलर्स में जो है वो 35,000 के अराउंड पर ईयर बनती है। मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा, एमएस वालों को इतना होगा और पीएचडी वालों को 30,000 के अराउंड होगा, ठीक है। और ऑन कैंपस आपको हाउसिंग होगी जिसकी वैल्यू ये है और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस होगी आपको मिलेगी, रीलोकेशन सपोर्ट अगर आपको रीलोकेट किया जाता है तो आपका वीज़ा, रीलोकेशन और ट्रैवल कॉस्ट वगैरह भी सारा का सारा बीच में कवर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने आना है तो आपने आके इनको देखने हैं कि आपके स्टडी प्रोग्राम जो है वो कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे पीएचडी और मास्टर्स जो है वो काफ़ी कोर्सेज़ हैं जो कि इंक्लूड हैं, लाइक यू कैन ये देख सकते हैं, ठीक है। आपने इसमें से अपना जो है रेलिवेंट फील्ड का जो है वो कोर्स सेलेक्ट करना है, देन यू विल क्लिक के अप्लाई। इसमें किस तरह स्टार्ट करना है, अप्लाई में आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपने अपना लॉगिन क्रिएट करना है सबसे पहले, ठीक है। लॉगिन क्रिएट का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, उसमें आपने बेसिक डिटेल्स डालनी है लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट कर देनी है, मैंने पहले ही कर लिया है। और उसके बाद आप इस पैनल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके अपने एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है इसके पैनल पे। स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी पे आना है और यहाँ पे आके अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, एमएस है या पीएचडी है या एमएस लीडिंग टू पीएचडी है। उसके बाद आपके प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, स्पेशलाइजेशन आप किस में करना चाहते हैं और उसके बाद जो है विच ईयर सेमेस्टर यू विश टू बी टेकन, कौन से साल में आपने लेना है, ठीक है। हैव यू डिस्कस्ड योर एप्लीकेशन विद अ मेंबर ऑफ दिस फैकल्टी। हाँ, अगर आपने किसी सुपरवाइज़र से कांटेक्ट किया है, क्योंकि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं यू मस्ट नो कि आपका रेलिवेंट फील्ड वगैरह है या नहीं है,
कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही एडवांस तरीके से जाके अपने प्रोफेसर सुपरवाइज़र से जो है वो कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं। तो अगर आपका इस तरह का कोई है कांटेक्ट, देन यू विल क्लिक येस, अदरवाइज यू विल क्लिक नो। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड किया है तो वो भी आप इसकी डिटेल्स वगैरह दे देंगे, किस साल में किया है। स्पॉन्सरशिप में आएंगे। स्पॉन्सरशिप में आपने जो है कि बताना है कि आपके पास अगर किसी किस्म की स्पॉन्सरशिप है तो ठीक है, नहीं तो आपने उसको नो कर देना। किसी कंपनी वगैरह की है, लाइक इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं, नारजान यूनिवर्सिटी लाइक दिस, इनकी कुछ वो भी हैं, ये आराम को, ठीक है, कुछ लाइक जो इनकी वर्किंग कंपनीज़ वगैरह हैं वो दी हुई हैं। अगर आपके पास किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप वगैरह ऑलरेडी है, देन यू विल क्लिक, अदरवाइज यू विल क्लिक सिंपली नो, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है। जस्ट फॉर द गो मैं आपको एक बार इसको दिखा देती हूँ, जिसमें नेशनल आईडी कार्ड वगैरह आपने देना है, पासपोर्ट की एक्सपायरी, उसके बाद जो है इकामा वगैरह अगर आपके पास है तो फिर फॉर सऊदी रेजिडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में वही बेसिक चीज़ें जो हैं, आपने अपना ईमेल कंफर्म कर देना है, एड्रेस यहाँ पे देना है, होम मोबाइल वगैरह, ठीक है। और उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे देंगे, इन केस अगर आपका कॉन्टैक्ट वो करते हैं। और फिर आपने रिलेशनशिप बता देना है, 2 लोगों का आपने कॉन्टैक्ट दे देना है, ठीक है। प्रीवियस एजुकेशन में अपनी तमाम आपने क्वालिफ़िकेशन जो हैं वो यहाँ पे लिस्ट कर देनी है, ठीक है। आपका किसी भी फील्ड से रेलेवेंट जो है, बीटेक है, बी फार्मेसी है, इस तरह की किसी भी तरह का है, बीएस है आपका, सिंपली तो आपने बता देना कि मेरा बीएस है, किस सब्जेक्ट में है वो आपने यहाँ पे बता देना, ठीक है। कंट्री कौन सा था, कॉलेज कौन सा था, यहाँ पे उनका जिप कोड वगैरह को किस साल में अटेंड किया, ओवरऑल आपका ओरिजिनल ग्रेड रिपोर्ट ट्रांसक्रिप्ट में कितना आया है, इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन था या नहीं था, ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अटैच कर दे। उसके बाद हैव यू एवर बीन डिसमिस हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं, एक्सपेल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिग्री टाइप आपने बता देनी है, डिग्री की टाइप कौन सी है, आपने यहाँ पे अपना डिग्री की टाइप आपने चेक कर लेनी है और उसके बाद वो सिलेक्ट कर देनी है। लाइक बीए है, बीबीए है, जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, बीएस है उनका, कंट्री वगैरह, कॉलेज, स्टेट वगैरह, ये वही चीज़ें दोबारा यहाँ पे डिटेल में इन्होंने दे दी हैं। फिर उसके बाद दूसरी डिग्री टाइप आ गई है, लाइक आपका अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपने 2-3 जो भी लिस्ट करनी है अपना, बैचलर्स और मास्टर्स, और उसके अलावा अगर कोई आपकी एक्स्ट्रा एजुकेशन रही है, सर्टिफिकेशन वगैरह रही है, तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपकी एसओपी और रेज्यूमे आ जाएगी। एसओपी में इन्होंने आपसे पूछा, बताया था कि आपके गोल्स वगैरह हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको डॉक फाइल में या पीडीएफ में यहाँ पे इसको अपलोड कर देना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो शोइंग के पास्ट वर्क एंड प्रिपरेशन इन योर इंटेंडेड फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। एंड देन एकेडमिक प्लान्स फॉर योर ग्रेजुएट स्टडी एंड रिसर्च एट इनकी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में, जो आपने रिसर्च प्लान हैं, आपकी एकेडमिक प्लान है, वो क्या क्या है, ये दे वांट टू नो अबाउट दिस। हाउ विल योर एक्सपीरियंस एट दिस ग्रेजुएट स्टूडेंट फर्दर योर करियर प्लान्स इमीडिएटली फॉलोइंग द ग्रेजुएशन एंड बियॉन्ड, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो इस ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो है वो डिटेल में आपने इसको डिस्कस कर देना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो आई जस्ट यूज टू हाईलाइट इन माई वीडियोज़, that these are the core areas that they want to know. So, okay, if you are writing an SOP in a very traditional way, like आप अपना सारा कुछ बता रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन आप देखें कि इनके ये 3 एरियाज, these 3 points are covering in your SOP or not. If you are not covering these 3 points, then it means you are not writing the SOP as per their desire, जो वो आपका देखना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो डिटेल उन्होंने लिखी होती है ना, that means they really intend to see that either you are understanding what they are talking to you, ठीक है। वो आपसे क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन 3 एरियाज़ को आपने अपने एसओपी में लाजमी इंक्लूड करें। देन योर सीवी का भी उन्होंने वैसे आपको फॉर्मेट बताया, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में आ जाएंगे। इसमें स्टैंडर्ड टेस्ट में आपने कोई जीआरई का टेस्ट लिया हुआ है, आपने तो बता देना है, नहीं लिया हुआ तो सिंपली नो कर देना है। इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे बता देना है कि मेरा जो है वो टॉफल है या मेरा आइल्स है, ठीक है। यहाँ पे आइल्स नीचे आ रहा है, और यहाँ पे आपने जो भी टेस्ट लिया हुआ है वो आपने बता देना है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन, पोस्टर्स एंड जो है वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपका है, डू यू हैव रिसर्च लैब एक्सपीरियंस, येस, अदरवाइज नो। इफ़ येस, प्लीज़ एंटर डिटेल्स ऑफ योर प्रीवियस लैब रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। रिसर्च टाइप डॉक्यूमेंट किस तरह का था, पोस्टर पब्लिकेशन या रिसर्च है। उसके बाद नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, जर्नल और कॉन्फ्रेंस का नेम लिख देना, विच कलेक्शन है, बहुत डिटेल ये आपके बारे में पूछ रहे हैं। उसके बाद डेट आ जाएगा, उसके बाद स्टेटस आ जाएगा, पब्लिश हुआ, सबमिट, इंटरव्यू एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अदर लाइक एक से ज़्यादा पब्लिकेशन हैं, आपकी जितनी पब्लिकेशन हैं वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। अदर इन्फॉर्मेशन में लेट्स सी व्हाट दे रियली वांट टू नो अबाउट यू
प्लीज़ एंटर योर कॉस्ट आईडी इफ़ यू हैव प्रीवियसली असाइंड वन। ओके, इसको छोड़ दें, ये स्टार भी नहीं। एनी फैमिली मेम्बर आपका यहाँ पे है, यस, तो प्रोवाइड कर दें उसका नाम वगैरह। तो आपको इसके बारे में कहाँ पे पता चला, आपको जो भी यहाँ पे सूटेबल लगे आप वो वहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। रिकमेंडेशंस में आपको इनसे इन्होंने 3 प्रोफेसर्स की डिटेल मांगी हुई है, ठीक है। रिकमेंडेशन प्रोवाइडर लिस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी ऐड प्रोवाइडर करते जाएंगे। और उसके बाद जो है इन्होंने क्या कहा, रिकमेंडेशन शुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम प्रोफेसर, एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर एंड अदर्स who are able to comment on your professional एंड एजुकेशनल गोल्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स रिलेटिव नहीं होना चाहिए। साथ में प्लीज़ भी लिख दिया है, रिकमेंडेशन शुड बी नो मोर देन 1 ईयर ओल्ड, 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश इनको चाहिए। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन चेक कर लेनी है कि उसमें कोई चीज़ की मतलब आपने जो सारा फॉर्म फिल किया है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी उसके, ठीक है। और वो आपने एक बार उसको गो थ्रू करना है एंड देन यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट, इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। नीचे जाके आपने इसको सबमिट कर देना है, लाइक, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस था और आपने इसका प्रिंट करके रख देना है अपना फॉर्म, ताकि फर्दर जो है आपको किसी भी चीज़ की लाइक जब ये कांटेक्ट करते हैं तो आपको पता हो कि आपने अपने प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी। तो ये इसका अप्लाई का प्रोसेस है। इनकी फंडिंग जो है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, जो कि एक आइडियल किस्म की है। सो इफ़ यू गेन इसमें आप ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं सऊदी अरेबिया में, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस दैट यू शुड अप्लाई फॉर दिस। अच्छा, वन मोर थिंग, इसका जो है वो लास्ट डेट जो है वो 15 अप्रैल है, एडमिशन टाइमलाइन वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 15 अप्रैल इसकी लास्ट इसकी टाइमलाइन है, ठीक है। और ये इनका 3rd राउंड चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड आई होप इट विल हेल्प यू इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ